हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम याद करने वाले हैं 2025 और 26 के करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट वाले। इसको ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में जो फोकस देश था वो कौन सा देश था? अर्जेंटीना। अब इसको ऐसे याद करेंगे, ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, पुस्तक का मेला था। ठीक है, अब आपको पता ही है पुस्तक कौन पढ़ता है ना? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही। और जो 2016 की यूपीएससी टॉपर थी वो कौन थी? टीना डाबी, है ना? तो टीना डाबी को पुस्तक से बहुत प्यार था, इसलिए पुस्तक पढ़ कर उसने यूपीएससी क्लियर किया। ठीक है, तो 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन था? तो आपको याद आ जाएगा एग्ज़ाम हॉल में ऑप्शन देखकर, अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट है गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर बैन लगाने वाला राज्य कौन है? ओडिशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट याद करना है। नेक्स्ट है कृषि वर्ष 2026 जो वर्ष है उसको कृषि वर्ष घोषित किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, इसको भी डायरेक्ट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पटना पक्षी अभ्यारण्य, रामसर सूची, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है पटना पक्षी अभ्यारण्य, उसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पटना से आप सोचेंगे कि बिहार में है, नहीं दोस्तों, ये पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है ऑपरेशन हेरोफ चरण 2, पाकिस्तान का है। ठीक है, तो हेरोफ में आ रहा है रौफ, और आपको पता ही है जम्मू कश्मीर का एक फोक डांस है रौफ, तो जम्मू कश्मीर के ही तो बगल में पाकिस्तान पड़ता है ना, तो ऑपरेशन हेरोफ चरण 2 पाकिस्तान से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है मणिपुर का जो सीएम बने हैं वो कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ आ रहा है मणि, और आपको पता है यहाँ क्या है? चंद यानी चंदा मामा। जो आसमान में चंदा मामा होते हैं गोल गोल से होते हैं ना, वो भी कैसे दिखते हैं? मणि की तरह दूर से देखने पर। तो मणिपुर के सीएम में आपको चंद दिखेगा तो समझ जाएगा वही होगा। ठीक है, अगला है स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर चीन ने बनाया है। ठीक है, तो एक एआई डेटा सेंटर है स्पेस बेस्ड, वो चीन का है, याद करना है। नेक्स्ट है एआई ब्लैक स्वान समिट, उड़ीसा में हुआ है। एक समिट हुआ है ब्लैक स्वान समिट एआई वाला, वो उड़ीसा में हुआ है। कैसे याद करना है? स्वान आ रहा है, स्वान मतलब हिंदी में क्या होता है? इसका मतलब हंस, और हंस तो उड़ता है ना, तो स्वान से उड़ीसा याद आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है परीक्षा पे चर्चा 9वां संस्करण है ये है नई दिल्ली। अब आपको पता होगा परीक्षा पे चर्चा कौन करता है? हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, तो वो कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली से सारे कानून बनते हैं ना, तो इसको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट है फ्यूगो ज्वालामुखी, ये ग्वाटेमाला में है, तो अभी करंट में रहा है ये ज्वालामुखी चर्चे में, तो इसको हम लोग याद करेंगे फ्यूगो में आ रहा है युगो। अब युगो से यही चला आ रहा है ना कि हम क्या करते हैं? अपने देवी देवता पर माला चढ़ाते हैं भगवान पर। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है बुजुर्गों के लिए बजट पेश करने वाला राज्य कौन बना है? केरल। ठीक है, अब आपको पता ही होगा केरल जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से शिक्षा में आगे था, है ना, एजुकेशन में। तो जो लोग एजुकेटेड होंगे वही ना बुजुर्गों के लिए भी बजट पेश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बना है? आदित्य पांड्या। ठीक है, अब इधर आ रहे एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं अंतरिक्ष यात्री, वो कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, अब अंतरिक्ष पे ही तो आसपास में यही सब होते हैं ना, चंद्रमा, सूर्य, है ना, तो सूर्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? परावची आदित्य, है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो, आप धार्मिक सीरियल देखते होंगे तो अंतरिक्ष में देखना दैत्य लोग उड़ते रहते हैं, दैत्य। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अगला है सर्वम एआई, ये सर्वम एआई किसका है? भारत का। अगला है मड वॉल्केनो, अंडमान द्वीप का।
मड मतलब होता है कीचड़, है ना, चिपचिपा पदार्थ। अंडमान में आ रहा है अंडा। आपको पता है अंडा जो होता है एग, उसके अंदर भी चिपचिपा पदार्थ होता है। तो मड वोल्केनो अंडमान द्वीप का है, अंडमान आइलैंड का। नेक्स्ट है बोधन एआई शिक्षा मंत्रालय। तो जो बोधन एआई है वो शिक्षा मंत्रालय का है। इसको कैसे याद करोगे आप लोग? इधर आ रहा है बोधन, बोधन में आ रहा है बोध। अब किसी चीज़ का बोध होना मतलब ज्ञान होना। अब ज्ञान कैसे मिलता है, बोध कैसे होता है? शिक्षा से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, ये छत्तीसगढ़ का है। अब इसको याद कैसे करना है? हॉर्न मतलब होता है सिंग और बिल मतलब होता है बिल। अब कोई सांड हो गया या फिर कोई बुल हो गया या फिर कोई गाय हो गया, अपने सिंग से, हॉर्न से किसी पे हमला करता है तो उस पर तो बिल बन जाएगा ना दीवार पर, या फिर किसी भी चीज़ पर हमला करेगा तो, और बहुत क्षति होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों पिटोना डे ला फोर्नेज ज्वालामुखी है, ये रीयूनियन आइलैंड का है। इसको कैसे याद करना है? पिटोना में आ रहा है पीटो। अब आपको पता ही है जो भीड़ होता है एक दूसरे को देखकर अगर कोई एक व्यक्ति किसी को मार रहा है तो सारे भीड़ उसको मारने लगता है। पीटो 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 बोलते हैं तो सबको भीड़ जाते हैं। यूनियन एकदम संगठित हो जाते हैं और मारने लगते हैं उसको भी, है ना। ये नहीं जानेंगे कि गलती है कि नहीं है। अगर भीड़ में कोई एक व्यक्ति बोलता है मारो पीटो तो सारे लोग पीटने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ खोला गया है? उड़ीसा, आरबीआई द्वारा। अब इसको याद कैसे करना है? तो जो डेटा सेंटर होता है वो डेटा रखता है सबका, ठीक है। अब उसको ऐसा जगह रखेंगे ना, स्थापित करेंगे जहाँ जो सुरक्षित हो, है ना, ताकि उस पर अगर अटैक हो तो वो उड़ जाए, डेटा सेंटर उड़ जाए, है ना। क्योंकि अगर कोई खतरा होगा तो खतरा को देखकर वो उड़ जाए। तो डेटा सेंटर जो दूसरा सुरक्षित देश का है वो आरबीआई द्वारा उड़ीसा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है टीचर ऐप डेवलप्ड बाई भारती एयरटेल, है ना। तो एक ऐप है जो डेवलप किया गया है भारतीय एयरटेल के द्वारा, टीचर ऐप नाम है। अब टीचर, हमारे जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके ऊपर बहुत भार होता है, बहुत लोड होता है ना पढ़ाने का बच्चों के ऊपर। तो भारत से भारती हो गया और एयरटेल मतलब टेल, पूरा तेल निकल जाता है पढ़ा कर, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत ने 9 चीतों का आयात किया बोत्सवाना से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्ट याद करना है। आयात किया गया है यानी कि हमारे देश में लाया गया है बोत्सवाना से 9 चीता। अगला है 2027 जनगणना का मैस्कट क्या है? प्रगति और विकास, है ना। जनगणना मतलब होता है ना सेंसस, है ना। हम सेंसस करवाएंगे तभी तो हमारे देश का प्रगति होगा और विकास होगा। नेक्स्ट है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 कौन बनी है? सफीना हुसैन, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया है, किस राज्य के द्वारा? आंध्र प्रदेश। अब इसको कैसे कनेक्ट करना है? देखो, अगर बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया चलाएंगे, फ़ोन चलाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, बैन किया जाएगा उनके लिए, तो आंध्र प्रदेश। लास्ट दोस्तों टीम कल्कि, ये है क्या? ये एक ड्रग रैकेट है ना, जो लोग ड्रग का व्यापार करते हैं उनके लिए। तो टीम, अब जो आपको पता ही होगा, आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, जो ड्रग का व्यापार करते हैं वो अकेले नहीं करते, उनका एक टीम होता है, ठीक है। और पता है जो ज़्यादा ड्रग का सेवन करते हैं वो कली के समान हम पतले दुबले हो जाते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए ड्रग का सेवन। तो टीम कल्कि क्या है? एक ड्रग रैकेट। तो ये रहा दोस्तों करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 लेटेस्ट और 25 के हैं, जो मैंने ट्रिक्स याद करवाने की कोशिश की है ना। और ये तो मैंने पहले ही करवा चुका है। अब नेक्स्ट क्लास जब आएगा तो मैं ये भी करवा दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।